हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर क्या होता है और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीएनएस भी बोलते हैं। डीएनएस किस तरह से वर्क करता है, डीएनएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफी चीजें से क्लियर हो जाएगा डीएनएस के कंसेप्ट, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाने वाला हूँ। तो चलते बात करते भाई डीएनएस क्या है। तो डीएनएस एक सर्वर है जो क्या करता है, हमारे डोमेन नेम को रिजॉल्व करवाता है आईपी एड्रेस में। तो इसकी नीड क्यों है, क्यों हम लोग यहाँ पे डोमेन नेम को रिजॉल्व करवा रहे हैं आईपी एड्रेस में, क्योंकि जो सर्वर होता है वो हमारे आईपी एड्रेस को समझ पाता है। लेकिन यहाँ पे आईपी एड्रेस हमारा क्या है, नंबर है एक टाइप का। लेकिन अगर मैं बात करूं डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है, हमारा नाम है, नेम है। जैसे facebook.com, google.com, ये हमारा क्या है, डोमेन नेम है। तो एक नॉर्मल इंसान को पकड़ा जाए तो यहाँ पे क्या है कि भाई वो डोमेन नेम को समझ सकता है, मतलब नाम को याद करके रख सकता है, रिकॉल करा सकता है इजिली। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर की, तो नंबर एक याद करके रख सकता है, दो याद करके रख सकता है, लेकिन अगर करोड़ों नंबर याद करने को बोले तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन नाम के केस में इजिली उसको यहाँ पे पता रहेगा कि भाई ये कौन है, ठीक है, उस नाम का। तो नाम इसके लिए रखते हैं हम लोग। लेकिन अगर नाम की जगह मैं नंबर रखूंगा तो नंबर एक, दो, ज्यादा से ज्यादा तीन, इस तरह के नंबर याद करके रख सकते हो। लेकिन अगर करोड़ों नंबर है तो करोड़ नंबर पॉसिबल नहीं होता है। तो जितनी भी हमारी वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन चलती है वो एक आईपी एड्रेस पे चलती है। और वो आईपी एड्रेस को कौन समझ पाता है, हमारा सर्वर समझ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे instagram.com सर्च करते हैं तो वो सर्वर के पास जाएगा, लेकिन सर्वर को समझ ही नहीं आएगा भाई instagram.com क्या होता है, क्योंकि उसको यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल किया गया है कि भाई वो सिर्फ किसको समझ सकता है, आईपी एड्रेस को समझ सकता है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज लेते हैं, डीएनएस सर्वर का यूज लेते हैं। जो क्या करता है, हमारे डोमेन नेम को रिजॉल्व करवाता है आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस लेके जाते हैं हम लोग सर्वर के पास, और सर्वर हमें क्या कर देता है, जो भी हम लोग डेटा मांगे रहते हैं वो डेटा हमें दे देता है। इस तरह से काम हमारा इजी बनाता है डीएनएस सर्वर। और एक और एग्जांपल लो, तो आपके फोन है, ठीक है, उस फोन में क्या है, बहुत सारे नंबर्स होंगे फैमिलीज और फ्रेंड्स के। तो आप यहाँ पे वो नंबर की जगह क्या करके रखे होगे, सेव करके रखोगे कि भाई ये गोलू का नंबर है, ये इसका नंबर है, एक्स वाई जेड का नंबर सेव करके रखोगे नाम से, क्योंकि भाई आप नाम को याद करके रख सकते हो, लेकिन नंबर एक, दो, तीन, ठीक है, 100 मोबाइल नंबर को याद करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हैं। किस तरह से डीएनएस सर्वर वर्क करता है, ये थोड़ा सा हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएनएस किस तरह से वर्क करता है, तो आप सबसे पहले ब्राउजर ओपन करते हो, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, फायरफॉक्स ओपन कर लो या फिर क्रोम ओपन कर लो, कोई भी आपने ब्राउजर ओपन किया। तो ब्राउजर में आप टाइप करोगे क्या, डोमेन नेम instagram.com में, यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे डोमेन नेम लिखोगे, तो ये सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी वो आपके कैशे में चेक करेगा कि भाई आपके ब्राउजर में एक कैशे होता है। ये छोटा सा एक मेमोरी टाइप का होता है, जो जिसके अंदर क्या होता है, कुछ टेम्पररी टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि भाई आपके जो भी डोमेन नेम होते हैं और आईपी एड्रेस स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट मेमोरी होती है। तो उसके अंदर चेक करेगा क्या instagram.com जो डोमेन है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस है क्या। अगर आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो आईपी एड्रेस डायरेक्टली सर्वर के पास लेके जाके डेटा ले सकता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो थर्ड स्टेप में क्या करेगा, वो डीएनएस रिजॉल्वर को पूछेगा। और ये डीएनएस रिजॉल्वर कौन होता है, आपके आईएसपी या फिर गूगल डीएनएस के हेल्पर होते हैं, ठीक है। अगर वहां पे भी नहीं मिलता है, ठीक है, तो स्टेप 4 में क्या होगा, वो रिजॉल्वर रूट सर्वर के पास जाता है। वो क्या करेगा, रूट सर्वर के पास जाएगा और रूट सर्वर से पूछता है डॉट कॉम का एड्रेस किधर है, ठीक है। तो रूट बोलेगा, भाई रूट सर्वर ये बोलेगा कि भाई डॉट कॉम वाला ऑफिस या फिर जो लिस्ट है वो आगे पूछो। और आगे कौन है, सिक्स स्टेप में टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। और ये टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, जैसे डॉट कॉम, डॉट इन, ये जो भी होते हैं, ठीक है, ये इनको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीएलडी भी बोलते हैं। तो टीएलडी सर्वर बताता है भाई इंस्टाग्राम का जो असली ऑफिस है, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं अथॉरिटी सर्वर का एड्रेस ये रहा, वो दे देता है हमारा टीएलडी सर्वर, ठीक है। तो अथॉरिटी सर्वर का एड्रेस मिल गया, अब अथॉरिटी सर्वर के पास जाएंगे, अथॉरिटी सर्वर फाइनली बोलता है कि भाई ये लो इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अथॉरिटी सर्वर हमारा क्या कर दिया, वहां पे इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तो अथॉरिटी सर्वर के पास सारा का सारा यहाँ पे जितने भी डोमेन होते हैं उनका यहाँ पे आईपी एड्रेस स्टोर होता है, उसी के अंदर हमारे डीएनएस रिकॉर्ड्स भी स्टोर होते हैं। अब ये क्या होता है आगे 8 स्टेप में, रिजॉल्वर ये नंबर तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर क्या कर देगा, डाल देता है, ठीक है।
तो कंप्यूटर उस आईपी से क्या करेगा, उस आईपी को लेके जाके सर्वर से कनेक्ट होके क्या कर लेगा, सर्वर से डेटा ले लेगा। तो इस तरह से काम होता है हमारे डीएनएस सर्वर का। तो ये तो समझ आया होगा। ठीक है, चलते हम लोग अब आगे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे डीएनएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर मैं बात करूँ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो या फिर बग बाउंटी हंटर हो या फिर अगर मैं बात करूँ डेवलपर हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक कंप्लीट वीडियो इसके बारे में बताऊंगा जिसमें डीएनएस के अटैक्स होंगे और भी बहुत ही कंप्लीट डिटेल्स होगा। तो चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं डीएनएस हेल्प ड्यूरिंग रिकॉनेंस। ठीक है, डीएनएस हमारी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। जैसे ये क्या क्या रिवील करता है, ये सब डोमेन रिवील कर देता है, मेल सर्वर, ये सारे हमारे डीएनएस रिकॉर्ड से मिल जाते हैं। और क्या है यहाँ पे, अगर डीएनएस मिस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अगर मान लो अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है डीएनएस को, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, डेटा लीकेज भी कर सकता है। और क्या है यहाँ पे, डीएनएस कैन बी अब्यूज फॉर फिशिंग एंड स्पूफिंग, अटैक भी किया जा सकता है। और अगर अटैकर यहाँ पे मतलब डीएनएस में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सबडोमेन टेक ओवर भी ले सकता है डीएनएस के थ्रू। ठीक है, और भी हम लोग यहाँ पे आगे समझने वाले, चलते हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखने वाले डीएनएस के रिकॉर्ड्स कौन-कौन से होते हैं। उसके पहले डीएनएस रिकॉर्ड क्या होता है? डीएनएस रिकॉर्ड ऐसा समझो कि भाई इसी के अंदर तुम्हारे आईपी एड्रेस, मेल सर्वर और जो भी सर्विसेज होती है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर सेट होते हैं। ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, पहला यहाँ पे ए रिकॉर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस रिकॉर्ड। और एड्रेस रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? यहाँ पे आईपीवी4 एड्रेस आपका स्टोर होता है। फिर आता है हमारा 4 ए रिकॉर्ड। अब ये 4 ए रिकॉर्ड में क्या होता है? आईपीवी6 एड्रेस स्टोर होता है उस डोमेन के। फिर आता है हमारा सीनेम रिकॉर्ड। ठीक है, सीनेम को हम लोग कॉनिकल नेम बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीनेम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या स्टोर होता है? इसके अंदर सब डोमेन्स होते हैं। फिर आता है हमारा एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड मेल एक्सचेंज इसको बोलते हैं और इसके अंदर मेल सर्वर के रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है? ये बताता है कि भाई ईमेल कहाँ से रूट होता है, ठीक है? कहाँ पे रूट करना है, ठीक है? वो मेल सर्वर का रिकॉर्ड्स यहाँ पे होता है, एमएक्स रिकॉर्ड। फिर आता है हमारा टीएक्सटी रिकॉर्ड। टीएक्सटी रिकॉर्ड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे इसके अंदर एसपीएफ, डीकेआईएम, डीमार्क, ये हमारे मेल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है? तो इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। फिर आता है हमारा एनएस रिकॉर्ड जिसको हम लोग नेम सर्वर रिकॉर्ड बोलते हैं। अब ये नेम सर्वर रिकॉर्ड क्या होता है? बताता है डोमेन का ऑफिशियल डीएनएस सर्वर कौन है। ठीक है? फिर आता है हमारा पीटीआर रिकॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड। पॉइंटर रिकॉर्ड क्या होता है? रिवर्स डीएनएस भी बोलते हैं इसको। ठीक है? फिर हमारा आता है एसओए रिकॉर्ड। एसओए रिकॉर्ड क्या है? ज़ोन का मेन इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे एडमिन, रिफ्रेश रेट, ये सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसका होता है। जैसे एडमिन का ईमेल मिल जाएगा, रिफ्रेश टाइमिंग मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। फिर आता है हमारा एसआरबी रिकॉर्ड जिसको हम लोग सर्विस रिकॉर्ड बोलते हैं। अब ये सर्विस रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? कुछ आपने एडिशनल सर्विसेज़ चालू की हैं, ठीक है? तो आपके ऑफिस में कुछ एडिशनल चीज़ें लगी हुई है, ठीक है? तो उसका होस्ट और पोर्ट यहाँ पे सेट करके लगते हैं। जैसे आपने वीओआईपी सेट कर रखा है, ठीक है, कॉलिंग के लिए, तो यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे सीएए रिकॉर्ड होता है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑथराइजेशन। अब ये क्या होता है कि भाई कौन सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है, ठीक है, वो उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेट होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई यहाँ पे डीएनएस के अटैक कौन-कौन से होते हैं और प्रैक्टिकल वे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।